वजह शरीर है कि पैर नखरे और नखरे बहुत तो है। So today we will learn research methodology. पहली बात उठती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या चीज़। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिस्कवर करते हैं नई टेक्नोलॉजी को या पुरानी टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव तरीके से अप्लाई करते हैं। तो या तो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और या तो फिर पुरानी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल प्रॉपर वे में यूज़ करना ताकि उसका इफेक्ट अच्छे से पड़े। तो इसको लोग बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ स्टेप्स आएंगे। जैसे पहला स्टेप आएगा कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, पहले पेशेंट को ढूंढना और फिर पेशेंट की प्रॉब्लम को ढूंढना। तो मान लो कि एक पेशेंट है जिसको हमें ढूंढना है और उसकी प्रॉब्लम को भी ढूंढना है, ठीक। और इसको हम दो तरीके से क्योर कर सकते हैं। एक है आपका थेरापेटिक एक्सरसाइज होती है, उससे हम कर सकते हैं, या मैनुअल एक्सरसाइज होती है, उससे हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का इलाज हम लोग इससे कर सकते हैं। तो बात उठती है कि जो आपका थेरापेटिक है, थेरापेटिक क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग बात को करेंगे। क्या चीज़ है ये बस इतना समझ लो आप कि एक एक्सरसाइज है जो कराई जाती है पेशेंट को, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग, मूवमेंट के लिए अलग, मसल्स स्ट्रॉन्ग के लिए अलग, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थेरापेटिक एक्सरसाइज। अब थेरापेटिक एक्सरसाइज के अलावा मैनुअल एक्सरसाइज भी होती है जो हम अपने तरीके से करा सकते हैं, वे भी होती है। तो इसमें अगर आपको कराना है मैनुअल तरीके से तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को लोग बोलते हैं पीको, PICO। पी फॉर पेशेंट, हमें पेशेंट चाहिए होगा। जैसे कि मान लो एक पेशेंट चाहिए जो कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रॉब्लम में है, उसको हमने ले लिया। फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे मैनुअली और फिर कंपैरिजन करेंगे पहले वाली एक्सरसाइज से कि पहले क्या हुआ था और अभी क्या हुआ था। तो यानी कि सिर्फ उसको एक्सरसाइज कराएंगे, मेडिसिन नहीं देंगे और उसको उसके बेस पर चेक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पीको के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। पीको मतलब पहले पेशेंट को ढूंढेंगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर इंटरवेंशन करेंगे यानी मैनुअली थेरेपी करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज हम लोग को सुटेबल लगेगी वो करेंगे, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, उसको मेडिसिन नहीं देंगे। तो तीसरा होता है आउटकम्स, उसको फिर पूछेंगे कितना रिलीफ मिला या कितना रिलीफ नहीं मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या वर्क होगा। सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें पेशेंट को ढूंढना है, उसको या तो मैनुअल तरीके से या तो फिर अपना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके तरीके से करना है, उसको थेरापेटिक कहते हैं। तो थेरापेटिक तरीके से या मैनुअल तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा। दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू, यानी लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू मतलब जो पहले से ही सब कुछ मौजूद है, जो कुछ भी है वो पहले से मौजूद है डेटा, मतलब लोगों ने रिसर्च करा होगा, रिसर्च करने के बाद उसका एनालिसिस किया होगा और एनालिसिस करने के बाद उसके डेटा को वहीं रखा होगा। तो ये आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने रखा है अपने डेटा को रिसर्च करने के बाद, जिसका फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं कि रिसर्च अपने रिसर्च भी नहीं कर सकते हैं और अपने रिसर्च को नहीं करके इन डेटाबेसेस में, डेटाबेस मतलब जहाँ पर ऑलरेडी रिसर्च डेटा रखा हुआ, रिसर्च किया हुआ डेटा रखा हुआ है, वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट अपना नया रिसर्च करके अपना डेटा भी रख सकते हैं, या वहाँ से डेटा उठा करके वापस एनालिसिस कर सकते हैं, या वहाँ से डेटा उठा करके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जो भी रिसर्च करा गया है उसके बेस पर। तो ये कौन कौन से डेटाबेस हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने डेटा को रखा हुआ है। तो पहला है इसमें आपका आता है पबमेड, पब मतलब पब्लिक मेडिकल। अब ये पब्लिक मेडिकल अस्पताल हम आगे देखेंगे। फिर तीसरा था PED, जिसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी एविडेंस डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस, डेटाबेस मतलब वहाँ पे कलेक्शन है कि इतने लोगों पर रिसर्च करा गया है और ऐसी ऐसी बात हुई है। और इसके अलावा गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर भी एक डेटाबेस है जहाँ पे पेशेंट का डेटा रखा गया है कि क्या रिजल्ट आया, कैसे हुआ। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हम लोग स्टडी डिजाइन। अब
स्टडी डिजाइन क्या होता है? स्टडी डिजाइन क्या है कि मान लो सबसे पहला क्या कहा हमने कि आपको रिसर्च करने के लिए एक पेशेंट चाहिए, पेशेंट किस प्रॉब्लम में है उसको देख ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका रिव्यू आप करोगे, पहले से देख सकते हो कि ऐसी ऐसी बात थी, तो उसके लिए डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम बताया पबमेड बताया, आपको पेड्रो बताया, तो इस तरह से, और गूगल स्कॉलर बताया, तो इस तरह से चीज़ें हैं जिनके बेस पर डेटा को उठाया जाता है और एनालिसिस करा जाता है। ये एनालाइज्ड डेटा ऑलरेडी है और उसी को डेटा को लेकर के वापस एनालिसिस करा जाता है या उस डेटा को लेकर ट्रीटमेंट भी करा जाता है। अब बात करते हैं स्टडी डिजाइन की। चलो बात सही है, हमको एनालिसिस करना है, हमने डेटा किसी पेशेंट को ले लिया, उसकी प्रॉब्लम को ले लिया, फिर हमने जो ऑलरेडी रिसर्च डेटा था उसको भी एनालिसिस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी डिजाइन करेंगे कि हमें जो रिसर्च करनी है, नई मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, उसको कैसे करेंगे। तो इसमें क्या आता है, पहला आता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसमें क्या होता है, पेशेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाएगा, एक वो कैटेगरी होगी जो नया ट्रीटमेंट लेगा और एक वो कैटेगरी होगी जिसमें वो नया ट्रीटमेंट नहीं लेगा। केस स्टडी क्या होगी कि एक पर्सन की डिटेल्ड रिकवरी ली जाएगी, जो भी हुआ था, रिकवरी हुआ था, वो सब लिया जाएगा एक यूनिक पेशेंट की। फिर बात आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। पहला है रैंडमाइज्ड स्टडी या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक में पुराना का इलाज, पुराने तरीके से ट्रीटमेंट होता है और दूसरे में नए तरीके से ट्रीटमेंट होता है। जो नए तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसका दूसरा नाम गोल्ड स्टैंडर्ड भी है। दूसरी बात आती है केस स्टडी। केस स्टडी में हम लोग किसी एक यूनिक पेशेंट का डेटा उठा लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तीसरा आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें क्या है कि जितना भी डेटा है उसको एक जगह पे रखेंगे और फिर उसमें जो है क्रॉस सेक्शन करेंगे कि क्या क्या इसमें से रिजल्ट मिल रहा है। तो कई लोगों का डेटा एक जगह रखा है। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें डेटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग। सीधी सी बात है, डेटा को कलेक्ट करा जाएगा और फिर इसको सैंपल करा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं इसमें आउटकम मेजर्स कैसे मिलेंगे। तो फिजियोथेरेपी में स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। टूल्स के नाम क्या है, जैसे VAS स्केल, वैस स्केल। दूसरा है आपका ग्वाइनोमीटर। जो BS स्केल है वो मेजरमेंट करा जाता है, उसमें पेन कितना हो रहा है, पेशेंट को दर्द कितना हो रहा है, फिजियोथेरेपी करते समय कितना पेन हो रहा है वो भी वॉश होता है। और ग्वाइनोमीटर क्या होता है, ग्वाइनोमीटर में मोशन कितना हो रहा है, पेशेंट कितना मोशन वो कर रहा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि मोशन उसका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए टूल्स होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइनोमीटर, उसका यूज करके हम मेजरमेंट करते हैं कि कितने डिग्री पहले था मूवमेंट या मोशन और अब कितना मूवमेंट हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में और देखेंगे हम लोग। फिर तीसरा इसमें आता है जो टूल्स है जिसको कहते हैं MMT, जिसको कहते हैं मैनुअल मसल्स टेस्टिंग। इसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो पेशेंट की बढ़े, तो कितनी बढ़ी। जैसे कोई पेशेंट अपने मसल्स को हिला नहीं पाता, कुछ काम ही नहीं कर पाता है, तो उस समय उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी, उसको चेक करने के लिए जो हम लोग टूल का यूज करते हैं वो MMT है, यानी कि मैनुअल मसल टेस्टिंग। तो मैनुअल मसल टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला है डेटा, अगला पॉइंट क्या होगा, डेटा एनालिसिस की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग डेटा की P वैल्यू देखेंगे। अगर P वैल्यू 0.5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सही जा रहा है, और P वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट सही नहीं जा रहा है। अब बात आ रहा है कि एविडेंस जो वाई इज नेसेसरी, ये सब चीज़ें जो हैं, तो अगर देखा जाए तो रैंडम हेल्थ केयर, मॉडर्न हेल्थ केयर में अगर बात करी जाए तो एक्सपीरियंस ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल और पेशेंट को रिक्वायर होती है प्रूफ की, या हॉस्पिटल में पेशेंट को प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल को रिक्वायरमेंट पेशेंट कितने आए उसका प्रूफ है, और पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है प्रूफ की जो हम चाह रहे हैं है या नहीं है।
तो दोनों तरफ से एक एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए हम लोगों को इन सब चीज़ की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। एविडेंस बेस्ड बोला क्यों बोला मैंने? क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस में एविडेंस है कि ये रिसर्च करी गई थी, ये रिजल्ट मिला, या दूसरे ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट करा गया था, दूसरे प्रॉब्लम पे ये ट्रीटमेंट करा गया था और ये रिजल्ट मिला। तो ये सब चीज़ें जो है एविडेंस बेस्ड थेरेपिस्ट यूज करते हैं आजकल। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ टर्म वेरिएबल्स जो चेंज हो जाता है। हम लोग पढ़ा था डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाइपोथेसिस जो एक इमेजिनेशन होता है, ठीक। इसके अलावा इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टराइज्ड रिक्वायर्ड होती है पेशेंट के लिए, उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। तो इस तरह से चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग जो कुछ वर्ड थे उनकी बात करते हैं। अभी हमने बात करा पबमेड। अब पबमेड क्या चीज़ है? तो पबमेड जो है वो आपका एक रिसर्च करने के लिए ऑलरेडी डेटा रखा हुआ डेटाबेस पबमेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक मेडलाइन, या कह सकते हैं मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन, इसको बोलते हैं पबमेड। अब इसमें क्या है, ये जो है मेंटेन करा गया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इस पर जो है इसको करा गया था। इस तरह से काम चला था इसमें।